नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। अब देखिए, ये है 45 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि करियर में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है। हुआ क्या कि इन्होंने अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये इंजीनियर हैं। उसके बाद इन्होंने जो काम करे उसमें सफलता नहीं हासिल हुई, चाहे नौकरी हो चाहे बिज़नेस हो। और आगे भी इन्होंने जो सिविल सर्विसेज के बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम भी इन्होंने क्लियर करे, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई कि जिसकी वजह से वो कोई एग्ज़ाम क्लोज़ हो गया या लास्ट मोमेंट पे कोई दिक्कत के कारण इनको आगे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पाया। इस तरह की चीज़ें जो है इनको फेस करनी पड़ी, या ये कहिए कि जैसे किस्मत में हाथ में आते आते निकल गई। अब इनका क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियली फैमिली पे डिपेंड क्यों हैं ये, अपनी इनकम का कब शुरुआत होगी। और अब इन्होंने अपनी एक जो है आर्ट से रिलेटेड बिजनेस भी अपना शुरू किया है, और उसमें आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स आगे दिखते हैं, कुछ इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं। और शादी भी अभी तक नहीं हुई है, तो शादी का क्या योग है, क्या सीन अभी आगे हाथ में दिखता है, और भी चीज़ें हम देखेंगे इनके हाथ में। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है और क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। अब इनका क्वेश्चन एक ये भी है कि जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, क्या अब उस एग्ज़ाम के लिए दोबारा प्रिपेयर करना चाहिए। एग्ज़ाम जो शुरू हो रहा है वो दोबारा से, तो क्या प्रिपरेशन करना ठीक रहेगा। शादी एग्ज़ाम से पहले करनी चाहिए, जॉब से पहले करनी चाहिए, जॉब के बाद करनी चाहिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। और या इनको अपने जो बिज़नेस है आर्ट से रिलेटेड उस पर फोकस करना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो पाम देखिए क्या है, ये स्क्वायर्ड पाम है। ये स्क्वायर्ड पाम है और पाम जो है वो ब्राउन कलर का पाम हमें दिखता है। स्क्वायर्ड पाम वाले लोगों के जीवन में ऐसा लगता है कि चीज़ें ना स्ट्रगल के बाद मिल रही हैं। स्ट्रगल आना, दिक्कतें परेशानी आना, ऐसा लगता है कि हर चीज़ को पाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि 45 ईयर्स की एज में आपको ये लगे कि नहीं, मेरा भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। तो क्या ऐसी दिक्कत है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब इनके हाथ में ये देखिए, ब्राउन कलर का पाम क्या होता है, ज़्यादा थोड़ी स्ट्रगल करवा देना, मेहनत करवा देना। जो मिलता है मेहनत से मिलता है, ईजिली आसानी से घर बैठे नहीं मिलता। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए, जो इनका क्वेश्चन था सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सरकारी नौकरी के लिए देखिए क्या होता है कि एक हाथ में ऐसा योग, जो अगर हम बात करें तो कोई ऐसा बेनिफिट वाला योग मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ से एकदम कोई नौकरी नहीं लगती हुई और एकदम होता ना आप 60 साल में रिटायर हुए, ऐसा कोई एकदम तेज मुझे वो नहीं दिखाई देता। तो सरकारी नौकरी का अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई तेज़ योग हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी रेखा अगर देखा जाए तो ये यहाँ तक, पूरा यहाँ तक गुरु पर्वत तक नीचे तक नहीं आ रही है। तो सरकारी नौकरी के योग थोड़े मुश्किल मुझे लगते हैं। अब उनकी भाग्य रेखा की ओर देखें कि भाग्य रेखा जीवन में ऐसा समय क्यों आया कि जो जो काम इन्होंने करे उन सब में डिस्टर्बेंस आया। भाग्य रेखा देखें, पास से इसको देखें तो बहुत डिस्टर्ब है। अब देखिए भाग्य रेखा में यहाँ पर एक खुरदुरापन है। इसको देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये एक पाइप की तरह से चल रही है, लेन की तरह, जैसे होता है ना पाइप से, जैसे खुरदुरा लाइन सी। और यहाँ पर भी एक शेडो सी चलती हुई जा रही है, इस तरह की पाइप नुमा, या आप कह सकते हैं कि जैसे एक रोड की तरह से जब चलती है रेखा, तो जीवन में दिक्कतें परेशानी देती है। सेटल होने में इंसान को बहुत समय लगता है। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 35 के आसपास भी, 33 से 35 भी जीवन में दिक्कतें परेशानी कठिनाइयाँ आई होंगी। उसके बाद बात करें तो ये देखिए 42 के आसपास भी जीवन में दिक्कतें परेशानी आना, ऐसा लग रहा होगा बस सब चीज़ें बंद हो जा रही हैं बार बार। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये कट्स हैं, ये कट्स हैं। मैं इनको सजेस्ट करूँगी, जब हाथ में इतने डीप कट्स होते हैं ना, तो गायत्री मंत्र करना सबसे अच्छा होता है। तो अब देखिए सरकारी नौकरी की बात करें तो अगर सरकारी नौकरी मिलके रेखा में सुधार आना, वो चीज़ की तो ना एकदम नई शुरुआत होना एकदम तेज़ी से, वो चीज़ का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है इसमें। तो लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये जो देखिए यहाँ पर ये कट्स इस तरह से बने हुए हैं। तो जब ऐसे गहरे कट्स हों तो ऐसे में इंसान को गायत्री मंत्र का जाप बहुत अच्छे से करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप डेली 11 बार करें, मैं इनको ये सजेस्ट करूँगी। डेली 11 बार, 11 माला नहीं 11 बार करें, तो उससे इनकी भाग्य रेखा में इम्प्रूवमेंट आएगा। इनका जो ये कठिन समय है, पहले भी समय काफ़ी कठिन रहा, कोशिशें बेकार गई, तो उससे इनको बहुत लाभ मिलेगा। उससे इनको बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि इनको हेल्प मिलेगी।
और इन रेखाओं का जो असर है, खराब असर है, वो नलीफाई होगा। अब इनके हाथ में देखें और इनको फिर रिलीफ भी मिलेगा, मैं ये सजेस्ट करूँगी। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 47 के आसपास इनको रिलीफ मिलना शुरू होगा, रिलीफ मिलेगा, शांति सी मिलेगी। इनको लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में शांति सी आई है, चीज़ें मैं जो चाह रहा हूँ इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ। यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा को देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से दोनों मिलके चल रही हैं, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा। तो पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, माता से भी अटैचमेंट रहता है, पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर रेखा बहुत डिस्टर्ब है। देखिए क्या, मन में सुकून ना होना, शांति ना होना, जो इंसान कोशिशें कर रहा है वो सब कोशिशें फेल होते जाना। ऐसा लग रहा है कि कोशिशें आप करे जा रहे हो और दूसरी तरफ से खराब हो जा रही, जैसे होता ना कि बाल्टी एक तरफ से भरे जा रही, दूसरी तरफ से निकले जा रहा है पानी। यहाँ पर भी रेखा आप देखिए कितनी डिस्टर्ब है। और आप इस रेखा को देखिए, शांति सुकून, तो 47-48 के आसपास जाके शांति और सुकून मिलेगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो देखिए हाथ में बिजनेस की लाइन जो है कमज़ोर लगती है मुझे। पेट में एक तो गड़बड़ी मुझे लगती है, पेट संबंधित दिक्कतें, लेकिन और साथ में मुझे बिज़नेस की लाइन कमज़ोर लगती है। इनको अपने बिज़नेस के लिए ना किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए, जैसे होता है ना कोई गाइडेंस, हेल्पिंग हैंड, पार्टनर, कोई इस तरह का जिसको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो, जो इनको हेल्प कर सके। इस तरह से इनको पार्टनरशिप में करना चाहिए। या जैसे कई बार होता है घर में भाई होते हैं, या जैसे कोई बहन है उसको पार्टनर बना ले, या एम्प्लॉय बनना, मतलब होता है ना कि खुद एज ए एम्प्लॉय वर्क करें, इस तरह की चीज़ें ये कर सकते हैं, या पार्टनरशिप में करें, तो जैसे दूसरे के भाग्य से पनप जाएं। तो इस तरह की चीज़ें देखना चाहिए। यहाँ पर सूर्य रेखा देखिए डिस्टर्ब है। जब सूर्य रेखा डिस्टर्ब होती है तो देखिए ये डिस्टर्ब है, टूटी फूटी, तो इंसान की कोशिशें बेकार जाने लगती हैं, ऐसा लगता है। और जो कोई आ रहा है ताना मार के जा रहा है, सुना के जा रहा है, कि होता है ना नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें बोल बोल के जाना। लोगों द्वारा ताने बहुत इनको सुनने को आज तक मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें देखना। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ट्रायंगल का चिन्ह है जो हमें बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की ओर, बहुत एक आशा की किरण हमें दे रहा है कि कोई नेम फेम अच्छा ही कमाएंगे, कोई नेम फेम अच्छा डेवलप करेंगे। इन्होंने कहा कि इनका आर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट है और उससे रिलेटेड ये बिज़नेस अब शुरू कर रहा है इन्होंने, तो ये इनको नेम फेम दिला सकता है। तो आगे ग्रोथ सक्सेस का योग दिखता है। अब देखिए जीवन रेखा पर आते हैं, तो यहाँ जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है। हाथ में देखिए एक उल्टी मछली का चिन्ह हमें दिखता है। अब आप कहेंगे उल्टी मछली का चिन्ह है, लेकिन उसके बाद जीवन में दिक्कतें क्यों आ रही हैं? एक तो ये चिन्ह पूरा बना नहीं है, ये ब्रेक हो रहा है। ये देखिए यहाँ से ये चला और ये ऐसे ब्रेक हो जाना, तो ये चीज़ है। तो ये हो सकता है आगे आने वाले समय में बन जाए, इस तरह की चीज़ है। और हाथ में जैसे हमने देखा कि जब देखिए जितना डिस्टर्बेंस हाथ में दिखता है, डिस्टर्बेंस रहेगा तो चीज़ें वर्क होने में दिक्कतें आएंगी। अब जैसे क्या है, दाल रोटी चल रही है इंसान की, लेकिन खुद का मनी आने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर भी आप देखिए ये स्ट्रगल की रेखाएं कितनी हैं। लाइफ लाइन पर आते हैं तो ये देखिए ये कट्स, ये बार बार जैसे कोई शिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, या आपका बार बार बदलाव जीवन में आना, ये सब चीज़ें होते रहना। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, परेशानी देखना, तो ये दिख रहा है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो अब आगे जीवन में इनके धीरे धीरे स्टेबिलिटी आती जा रही है, और धीरे धीरे बदलाव जीवन में आना, स्टेबिलिटी आना, ये सब चीज़ें अच्छी दिख रहा है कि एक बेहतर जीवन, तो वो चीज़ हमें दिखता है। अब ये देखिए हृदय रेखा ओवर थिंकिंग दिखा रही है, बातों को दिल पे ले लेना, सोचा विचारी ज़्यादा करना, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मन में दुख चलना, इस तरह की चीज़ें काफ़ी, जैसे होता है ना इंसान, ये देखिए ये काफ़ी हेल्पफुल नेचर इनकी रहती होगी। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैंने इनको मना किया है, लेकिन शादी की बात हम करेंगे तो शादी के योग, हाथ में शादी की बात करें तो इनके हाथ में शादी के योग अगले 1.5 वर्ष में शादी के अच्छे योग हैं। ये चाहें तो शादी कर सकते हैं अगले 1.5 वर्ष में, वो काफ़ी अच्छा योग इनके हाथ में बन रहा है, तो जो इनके जीवन में अच्छे बदलाव की ओर भी इशारा कर रहा है। देखिए बदलाव की ओर भी इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर अब इनकी हाथ में आते हैं विवाह रेखा पर। विवाह रेखा को भी डिस्कस करेंगे।
अब देखिए विवाह रेखा की बात करें, अच्छी खासी विवाह रेखा है, परंतु ये लेट विवाह ही दिखा रही है। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और होता क्या है, कभी कभी ना जैसे कोई अफेयर होके रह जाना या वन साइडेड लव, उसकी भी इंडिकेशन इनके हाथ में आ रही है। लेकिन पत्नी सर्वगुण संपन्न मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। पत्नी का स्वभाव अच्छा होना, वो चीज़ दिखाई दे रही है हाथ में। अब देखिए लेफ्ट हैंड में भी बात करें तो अच्छी खासी रेखा है, तो विवाह के योग तो बनते हैं। और ये कुछ जैसे मैंने कहा, एक अफेयर होके रह जाना या कोई वन साइडेड लव, ऐसा कुछ चीज़ दिखती है। और पत्नी पसंद की मिलना, पत्नी के साथ अच्छी तालमेल रहना, वो चीज़ भी हमें हाथ में दिखाई दे रही है। तो कोई मुझे ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही। और साथ में देखें तो बच्चों का योग भी इनके हाथ में अच्छा खासा है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आई जीवन में, मेरे हिसाब से देखिए क्या है कि यहाँ पे ये भाग्य रेखा का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होना। भाग्य रेखा जब डिस्टर्ब होती है तो जीवन में ऐसी कठिन दिक्कतें परेशानियाँ देती है। ये देखिए, ये सेट होने के समय, जो इनका यंग एज था, सेट होने का समय था, उस समय कितनी डिस्टर्ब है भाग्य रेखा। कट्स का आना, इस तरह की चीज़ें, बार बार दिक्कतें परेशानी। कोई जैसे ये है, देखिए यहाँ पर कट्स, ये कट्स, ये तो ये क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह भी देती है, दिक्कतें। और मतलब फैमिली के अपने होता है ना, इंसान अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पा रहा, बार बार ब्रेक्स आ जाना चीज़ में, जिस काम में हाथ डाला वहीं फेलियर देखना। एक इनका ये राहु का क्षेत्र बहुत उभरा हुआ है। राहु का क्षेत्र जब बहुत ज़्यादा उभार लेता है तो राहु का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आना लाइफ में, इस तरह की चीज़ें होना। राहु का इम्पैक्ट जब ज़्यादा होता है तो इंसान के जीवन में ना बार बार प्रोफेशन चेंज करने की नौबत आती है। एक काम ठीक से होता नहीं है, दूसरा मतलब ऐसा होता है ना कि हम एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही उसका एंड आता है वहीं गाड़ी स्टॉप हो जाती है। फिर दूसरा काम पकड़ते हैं, दूसरा काम का जैसे ही आने लगता है, रिजल्ट का टाइम आता है, फिर वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। इस तरह का प्रॉब्लम बार बार फेस करना। तो जैसे ही होता है ना, काम को इम्प्लीमेंट करने का लास्ट स्टेज पे यस होके एकदम सीट पे बैठने का समय आता है, बस वही चीज़ काम खराब होना, तो वो चीज़ भी आ रही है। तो मैंने जैसे इनको गायत्री मंत्र बताया, गायत्री मंत्र का उपाय सबसे अच्छा है। वो सारी दुविधाएं, सारी प्रॉब्लम्स को काट देता है, हाथ में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। अब आते हैं उंगलियों की ओर। तो ये देखिए, ये एकदम स्ट्रेट उंगली है, जुपिटर की उंगली एकदम स्ट्रेट है। तो ऐसे में इंसान ना मेहनत करने से नहीं घबराता, मेहनत बहुत मेहनती होता है इंसान। यहाँ पर देखिए, ये सूर्य की फिंगर लंबी है, जो कुछ अचीव करेंगे अपने बलबूते से अचीव करते हैं, मेहनत करने में घबराते नहीं, आगे से आगे बढ़ के करना चीज़ों को, ये पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं होते। अब ये देखिए, ये छोटी फिंगर लगभग फर्स्ट बैलेंस तक आ रही है। तो थोड़ा सा जैसे हम कह सकते हैं थोड़ी सी नीचे है, मतलब एक हल्का सा 1 mm का फ़र्क है। तो कई बार भोले स्वभाव के कारण ठगे भी जाना, कई बार होता है दूसरों की बातों में आके गलत डिसीजन हो जाना, ये भी चीज़ें होती होंगी इनके साथ में। और ये देखिए, यहाँ पर एक तिल आ रहा है, ये देखिए। तो ये क्या होता है, फालतू में ना जैसे पैसे बर्बाद हो जाना, जैसे कोई आपने काम किया पहले तो उसमें पैसे खराब हो जाना, इस तरह की चीज़ें। जैसे कि अभी लेकिन ब्राउन है तो बहुत लाइट है, तो ये समय बीत चुका है। एक इनका क्वेश्चन था कि इनको प्राइवेट जॉब करना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए कि इनको बिजनेस करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो ये बिजनेस चला रहे हैं वो चलाते रहें, साथ में प्राइवेट जॉब के बारे में भी सोचें, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। उससे इनकी इनकम भी बढ़ेगी और जैसे कहते हैं ना कि आगे जीवन में रास्ते भी खुलेंगे, तो वो इनके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से ये चक्र का निशान है। नई नई चीज़ें ट्राई करना, नई नई चीज़ें सीखना, इनका शौक़ होना, तो इंसान को बहुत नॉलेजेबल बनाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। तो ऐसे में क्या होता है, इंसान जीवन में जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती हैं उनका डट के सामना करता है, उनसे घबराता नहीं है इंसान। यहाँ पर ये देखिए, ये चक्र का निशान देखिए, अपने बलबूते पे अपनी पहचान बना के ही रहते हैं ये लोग। अभी भले ही समय मीडियम हो, ऐसा लगता हो कि कई सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा स्ट्रगल पूरा नहीं हो रहा, कब ख़त्म होगा स्ट्रगल, लेकिन नहीं, फलित मतलब ये 3 चक्र के निशान ये अश्योरिटी देते हैं कि जीवन में अच्छी सक्सेस आएगी इनको। अब यहाँ पर देखिए, ये पिकॉक साइन है, मल्टीपल काम करवाया, बार बार प्रोफेशन चेंज होना, मल्टीपल काम होना, ये चीज़ का प्रॉब्लम देखते हैं ऐसे लोग। अब देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार से उड़ना लूप है, अपने परिवार से लगाव रखना, परिवार को बहुत प्यार करना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं।
एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करना, ये सब गुण दिखते हैं। यहाँ पर देखिए विल पावर बहुत ज़्यादा तेज है। लॉजिक प्लानिंग पे इन्हें वर्क करना चाहिए। लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र इनका छोटा है, तो इनको लॉजिक्स के साथ चलें, अच्छी प्लानिंग के साथ चलें, दूसरों की राय लेके ज़रूर चलें, तो उससे इनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। क्योंकि ये ना, अब देखिए अंगूठा एकदम स्टेबल है। होता क्या है कि जो काम सोच लिया वो मैं करके दिखाऊंगा। अब जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, तो एग्ज़ाम की तैयारी में मतलब मैं अपने आप को टॉप 5 में मैं बिल्कुल टॉप कर दूंगा, मैं करके दिखा दूंगा, और कर भी देते होंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी प्लानिंग फेल हो गई, तो प्लानिंग्स पे थोड़ा कंसंट्रेट करें, प्लान बी लेके चले साथ में। इस तरह के देखिए कि लॉजिक्स पे वर्क करें कि कहीं कोई लॉजिकल मिस्टेक तो मेरे जीवन में मैं अपने नहीं कर रहा। इस तरह की चीज़ें कि जो मैं कर रहा हूँ उसका मुझे क्या आगे फल मिलने वाला है, तो जो मेहनतें बेकार हो जाती हैं उसका वो लिंक कहीं ना कहीं इस बात से है कि लॉजिक प्लानिंग पे थोड़ा ही अपना ध्यान बढ़ाएं। अब चलते हैं हाथ में इनके लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स पे, देखें हमें वहाँ क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निशान है। एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निशान देखिए क्या होता है कि लेफ्ट हैंड में, कि लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता देते हैं, और वो कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, चीज़ों को थोड़ा सा फल देने में देरी लगाते हैं। फल देने में देरी लगाना, और होता क्या है, इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में फल नहीं आ रहा, बड़ी देर लग रही है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन राइट हैंड में हमने ये क्लॉकवाइज चक्र के निशान देखे तो फल अवश्य मिलेगा, भले ही देर हो रही है, लेकिन फल उनको के लिए जीवन में एक, जैसे कहते हैं ना, राह मिल के फल मिल जाना। अब ये देखिए यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज। क्यूरोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा है इनका बढ़ा हुआ, काफ़ी ज्ञानवान भी हैं। यहाँ पर देखिए मुसीबतों का सामना करना अच्छे से जानते हैं, चीज़ों से हार नहीं मानते, सबसे अच्छी बात है कुंडली की। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये अगेन एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निशान है। इसी चक्कर में देरी हो रही है, तो लेकिन फिर भी रिजल्ट्स इनके बेटर हो, अच्छे होंगे। यहाँ पर देखिए ये पिकॉक साइन, ये बार बार प्रोफेशन चेंज होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। बार बार बिजनेस है, सर्विस चेंज होते रहना, इस तरह का ये मोड ऑफ अर्निंग का चेंज होना, इस तरह की चीज़ें देखने को पड़ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज चक्र का निशान दिखता है। अब हम इनके हाथ में बात करें तो यहाँ पर 4 चक्र के निशान हमने देखे, वहाँ पर उस हाथ में हमने 3 चक्र के निशान देखे। देखिए क्या होता है, चक्र का निशान पूरे हाथ को बल देता है। ऐसा नहीं कि चक्र का निशान फलता नहीं है, पूरे हाथ को, अंगूठे का स्पेशली जो चक्र का निशान देखा, तो एक ऐसे परिवार में जन्म लेना जहाँ पे नॉलेज है, सपोर्ट है, और जीवन में इनको जैसा होता ना कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर दें, लायक बनाने के लिए क्या बढ़िया कर दें, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाथ में कोई कमी है, लेकिन समय की कमी, जैसे कि होता ना जब वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा, बस वही चीज़ में वही इनको दिक्कतें परेशानी इसलिए फेस करनी पड़ रही हैं। तो बात करें तो अगर हम 10 के 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो यहाँ इनके हाथ में, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताती हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे गहरा आ रहा है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अब इनकी इनकम भी बढ़ना, ग्रोथ भी होना, जैसे कहते हैं ना समय आ रहा है, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। तो अब अगर इनकी बात करें तो इनके हाथ में हमने 7 चक्र के निशान देखे। 7 चक्र के निशान इंसान को थोड़ा तकलीफ़ देते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखिए उसमें से हमने 4 एंटी क्लॉकवाइज भी देखे, तो वो क्या होता है कि इंसान को घुमाते रहना, इंसान को ऐसा लगेगा जीवन में कि मैं बार बार एक ही जगह आकर स्टक हो जाता हूँ, इस तरह की चीज़ें। लेकिन चक्र है, फल अवश्य देते हैं। भले ही चक्रों ने इतना अपना चक्रव्यूह दिखाया, घुमाया, लेकिन वो हमेशा फल ज़रूर देते हैं, और लाइफ में बेटरमेंट करके दिखाते हैं। तो ये अपने जीवन में अच्छी पोजीशन पावर बना सकेंगे। इनको जो मन में गिल्ट रहता है कि मैं अपने परिवार के लिए, मतलब मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को एक फाइनेंशियल कंडीशन मेरी कब अच्छी होगी, इस तरह के जो इनके मन में विचार है, वो उस पर ये होता ना कि अपने परिवार में अपने आप को प्रूव करके दिखाना, वो कर पाएंगे। अब चलते हैं इनके राइट हैंड के माउंट्स के ऊपर, देखें वो माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके हाथ में गुरु पर्वत दबा हुआ है। गुरु पर्वत जब भी दबा हुआ होता है, इंसान अपनी लाइफ में ना क्या होता है कि जैसे गृहस्थी का सुख देर से मिलना, ये चीज़ें होती हैं, और कई बार लोग द्वारा मिसअंडरस्टूड कर दिए जाना, ये भी चीज़ों का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अध्यात्म की ओर, अच्छे कामों की ओर इनका मन ज़रूर लगता होगा। और अगर मैं बात करूँ तो
लाइफ में काफ़ी एम्बिशियस भी ये लाइंस बना रही हैं, इनको काफ़ी एम्बिशियस बना रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एम्बिशियस होना गलत बात नहीं है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये एपेक्स का चिन्ह है। टाइम टू टाइम अपनी ये जैसे ईश्वर की शक्ति का हाथ होना और ईश्वर की ब्लेसिंग्स में मिलती हैं आगे जीवन में। यहाँ पर देखें तो ये लाइंस हैं, ये अलग अलग जैसे होता है ना, आपको क्षेत्र से पैसा देंगी, आपके जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप जो है जॉब भी पकड़ लो और बिजनेस भी साइड बाय साइड चलाते रहो। आगे पत्नी का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर एक लूप है, ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं, लूप ऑफ सीरियसनेस। अब बात करें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको ट्रायंगल का चिन्ह बताया ही था। और एक चीज़ और कि ये देखिए शनि पर्वत इनका अच्छा है, ऐसी स्थिति में भी ये घबराते नहीं हैं, आगे डट के सामना करते हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य पर्वत भी इनका अच्छा है। और सूर्य की रेखा देखिए, बाद में सूर्य की रेखा अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर देखिए छिन्न भिन्न हो रही है। तो देखिए एक तो कई बार आईसाइट का प्रॉब्लम भी देती है। दूसरा क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके कारण कई बार लोगों में बदनामी सी महसूस होना। आपको लगता होगा कि हर कोई आके मुझे ना लेक्चर सुनाया जाता है और मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझता। लोगों में एक मतलब होता है ना कि हम अपनी जगह नहीं बना पा रहे, मैं अपने समाज में अपनी ना एक मान सम्मान नहीं क्रिएट कर पाना, वो वाली फीलिंग कई बार आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इनके अराउंड अगर हम बात करें तो अगले 3 से 4 वर्ष में अच्छी इज्जत बना पाएंगे ये। अच्छा, और ये देखिए ट्रायंगल का चिन्ह है, व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई ना कोई एक अच्छा इनको जैसे कहते हैं ना मान सम्मान भी दिलाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये इतनी सारी लाइंस हैं। एक अच्छा हमदर्दी भरा स्वभाव होना और लर्निंग पावर्स अच्छी होती हैं ऐसे लोगों की। मेन चीज़ मैंने देखी लर्निंग पावर्स अच्छी। यहाँ पर ये देखिए, ये लूप ऑफ ह्यूमर, एक होता ना जॉली नेचर्ड होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। यहाँ पर देखें मंगल की बात करें तो मंगल जो है ना, इनका काफ़ी उभरा हुआ है, बहुत उभरा हुआ है। इसलिए इतने बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं कि अब मैं क्योंकि कोई और इंसान होता वो हिम्मत हार जाता, टूट जाता अंदर से। लेकिन इनका मंगल जो है ना इतना बड़ा क्षेत्र लिए हुए है, तो वो बाहरी मंगल बहुत हिम्मत वाले, जैसे होता ना कि अलग ही लेवल का मोटिवेशन, अलग ही लेवल का एक जज्बा होना, वो चीज़ दिखती है। अंदर से भी देखें तो अंदर से भी काफ़ी जज्बा इनका है कि मैं जैसे होता ना रोज़ सुबह उठ के फिर दोबारा से एक खड़े हो जाना कि नहीं जी मैं कर ले जाऊँगा, मैं कर दिखाऊँगा, मैं तो बढ़ूँगा आगे, मैं हार नहीं मानूँगा, इस तरह की चीज़ें। और चाहे रात को कितनी टेंशन में सोए हों, लेकिन इनका होता है फिर 2 बार अगले दिन सुबह कि नहीं जी मेरे को तो करना ही है। जो ठान लिया ठान लिया, जो जिद पकड़ ली जिद पकड़ ली। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी देखिए उसके लिए लॉजिक्स पे भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा कि लॉजिक इनका कमज़ोर है और कहीं ना कहीं ये इसी चक्कर में देखिए इमोशनली बहुत ज़्यादा है। कभी कभी क्या होता है इंसान ना इमोशनली जैसे होता है ना, आपका एक फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर है, जज्बा है, और आप इमोशनल भी हैं उस चीज़ को लेके कि भाई जैसे हम एग्ज़ाम की ही बात करें तो वो डिसीज़न लेकिन लॉजिकली कितना अप्रोप्रिएट है, ये चीज़ इनको चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो तब अपने जीवन में डिसीजंस लें, नहीं तो इनके जीवन में इसलिए प्रॉब्लम आती रहेगी। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि गायत्री मंत्र का जाप से आपको ये चीज़ में हेल्प मिलेगी, आप इमोशनली चीज़ों को और अपने मंगल को, चंद्र और मंगल को बैलेंस कर पाएंगे। होता क्या है ये कि चंद्रमा कहता है चलो चलो भाई ज़रूर काम करना चाहिए, वहाँ कि मेरे मन की इच्छा है, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करके मुझे सीट पर बैठना है। तो चंद्रमा आपको ये समझाता है, मंगल आपको कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, चलो चलो। तो आप जज्बा लेके किताब कॉपी लेके एकदम बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। और लेकिन क्या कि जो किस्मत की भाग्य रेखा है वो आपका साथ नहीं देती है, वहीं आपके जीवन में दिक्कत आती है। तो आपकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन आपकी जो जैसे कहते हैं ना जब किस्मत से ज़्यादा तो और समय से पहले, बस वही चीज़ का है। तो आपको लॉजिक पे वर्क करना है कि जिससे कि आपके अंदर जो ये आपकी फाइटिंग स्पिरिट है, आपकी जो ताकत है, ज़िद है, वो सही जगह लग पाए और आपका दिल भी खुश हो। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इनका शुक्र भी अच्छा है। ये ऐसे लोग रिश्तों को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं और बहुत लविंग केयरिंग अफेक्शनेट होते हैं। थोड़ा सा शुक्र यहाँ से दबा हुआ है, मन में आता होगा कि अगर मैं और मेरे पास जीवन में पैसे आ जाए तो मैं ये कर लूँ, मेरे पास जीवन में पैसे आ जाए तो मैं वो कर लूँ, इस तरह की इच्छाएं इनके मन में काफ़ी आती होगी। अब चलते हैं हाथ में लेफ़्ट हैंड की ओर, देखें लेफ़्ट हैंड हमें क्या समझाता है। अब देखिए लेफ़्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पर गुरु पे एक एपेक्स का चिन्ह है और ये एपेक्स का चिन्ह टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करवाता है। अब ये देखिए यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम ईश्वर का आशीर्वाद भी आता है। अगर मैं इनके हाथ में बात करूँ तो दोनों पर्वत इनके सही हैं,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया मछली का चिन्ह है। अब आप कहेंगे धन की प्रॉब्लम चल रही है, मछली का चिन्ह क्या होता है कि मनी इनफ्लो ना, चाहे आपको किसी भी सोर्स से मिले, लेकिन आएगा आपको। जैसे होता है ना कि एक तरीके से चलना, एक तरीके की पैसे का आना, पैसा आता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, चाहे दूसरे के सहारे आ रहा है, वो आएगा। यहाँ पर ये देखिए, लूप ऑफ जॉय वो दिखाई देता है, जॉली नेचर बनाता है। ये देखिए, लर्निंग की रेखा बहुत अच्छी है हाथ में। यहाँ बुद्ध रेखा अगेन कमज़ोर है। जैसे उन्होंने बिजनेस का पूछा था, तो मैंने यही बोलूँगी पार्टनरशिप में करें, या जैसे घर के किसी सदस्य जिसकी इनकम अच्छी हो उसके साथ उसको पार्टनर बना लें, या जैसे कोई किसी की नॉलेज लें। अगर आपको खुद पार्टनर बनाने को कोई भी नहीं मिलता तो दूसरों की राय ज़रूर लें, दूसरों की राय लेकर तब चीज़ों को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर देखिए हाथ में, ये देखिए मंगल पर्वत अगेन दोनों अच्छे हैं। तो वही चीज़ है कि एक होता है ना कि आगे बढ़े चलो, फाइटिंग स्पिरिट होना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मंगल थोड़ा सा दबा हुआ है, जैसे कि अंदर से थोड़ा मन परेशान, लेकिन फिर भी इनका राइट हैंड का मंगल इतना डेवलप्ड है जिस कारण एकदम से कि नहीं मैं कर ले जाऊँगा, चिंता मत करो, वो चीज़ करना। हाँ, दोनों हाथों में काफ़ी फ़र्क है। अगर मैं देखूँ, ये कर्म का हैंड, ये जो है वो हैंड है जो माता पिता द्वारा जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और राइट हैंड वो है जो खुद अपने कर्मों द्वारा ये बना रहे हैं। यहाँ पर देखें तो चंद्रमा अगेन बहुत अच्छा है, तो चंद्रमा इनको सपोर्ट कर रहा है, इमोशनल बनाता है, मन में बिल्कुल प्योर फीलिंग, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा मन, एकदम शांत प्योर एकदम। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ से भाग्य कुछ रेखाओं का भाग्य रेखा में जोड़ना, तो कहीं ना कहीं लेडीज से सपोर्ट अच्छा दिखाता है, चाहे माता हो बहन हो, इस तरह का सपोर्ट आना, ऑनलाइन से इनकम भी आना, इस तरह की चीज़ें भी हमें दिखती हैं। और यहाँ पर देखें ट्रायंगल है, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी जीवन में दिख रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए शुक्र पर्वत बहुत डेवलप है, तो लाइफ में लग्जरी भी रहती है। और होता क्या है कि ऐसे लोग सोचते हैं कि और पैसा आ जाए तो मैं और ये करूँ वो करूँ, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। तो अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन होता है जीवन में। यहाँ पर ये देखिए इनके हाथ में, ये देखिए जीवन रेखा चल रही है। यहाँ पर ये बदलाव भी अराउंड इनके देखा जाए तो 60 पे कोई बड़ा जंप भी इनके हाथ में दिख रहा है, और 60 अभी तो काफ़ी लंबा पीरियड है, लेकिन एक बड़ा बदलाव भी जीवन में दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए कट्स, और अगर मैं इस रेखा को आपको ध्यान से दिखाऊँ, ये देखिए कितनी खुरदुरी हो रही है, रफ। ऐसे में इंसान जीवन में कैसे स्टेबिलिटी पा सकता है, ऐसे में दिक्कत परेशानी साफ साफ दिख रही है। अब अगर बात करें, ये तकरीबन 30 वर्ष के आसपास इनके जीवन में काफ़ी दिक्कत परेशानी इनके आई होगी। अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 वर्ष के आसपास का समय बहुत दिक्कत परेशानियों वाला रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एकदम यव का चिन्ह और रेखा नीचे की ओर ढल जाना। तो अगर मैं देखूँ तो 25 साल के आसपास, 22 से 25 साल के आसपास मैं बोलूँगी, बल्कि और 28 साल के आसपास तक भी ये टाइम पीरियड काफ़ी कठिनाई वाला रहा होगा। और होता क्या है, ऐसे में इंसान ने ये समय कैसे काटा है वो खुद ही जानता है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाना और रेखा का नीचे की ओर ढलना, मतलब जैसे होता ना मेंटली टूट जाना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलना। तो बहुत कठिन समय इनके जीवन में रहा, सारी जैसे मेहनत बेकार हो जाना, इस तरह की चीज़ें देखना। अब अगर ये मान लीजिए उस समय शादी कर भी लेते तो भी दिक्कतें आती इनके जीवन में। अब ये यहाँ पर क्या है कि जैसे देखा जाए तो आगे जीवन सुख में दिखा रहा है, रेखा नीचे की ओर जा रही है, लेकिन क्या होता है कि इंसान संभल के चलता है, देखभाल के चलता है, और रेखा का एक होता है ना कि सुकून, शांति भरी जिंदगी, वो चीज़ यहाँ पर कदम कदम पे डिस्टर्बेंसेस। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनकी शादी नहीं हुई है, अगर ये शादी कर भी लेते तो भी दिक्कतें आती, शादी में परेशानियां बहुत आती। यहाँ पर ये देखिए ये रेखा का डिस्टर्बेंस, मन में मतलब एक शांति का, दिल में शांति सुकून नहीं आना। एक होता ना मुझे कुछ करना है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, उस चीज़ की डिज़ायर होना। तो ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर अब बात करें तो ये देखिए भाग्य रेखा इस प्रकार, देखिए यहाँ पर भी भाग्य रेखा पाइप नुमा टाइप की सी है, ये देखिए मोटी सी फैली सी ये, तो ये, और यहाँ पे ब्रेक्स का आ जाना, तो काम में बाधा विघ्न आना, ये देखिए बार बार विघ्न आना, इस तरह की चीज़ें।
लेकिन आगे अगर हम देखें तो आगे इस तरह के विघ्न नहीं दिखते। यहाँ पर इनके 48 से 50 के आसपास जीवन में फिर एक बड़ा बदलाव है जो और इनको काफ़ी ग्रोथ सक्सेस अच्छी देगा। अभी मैं जैसे मैंने इनको सजेस्ट करा कि आप प्राइवेट जॉब भी करो और अपना ऑनलाइन जो आपने वेबसाइट बना के काम कर रहे हो वो भी आप करते चलो, तो दोनों काम इनको अच्छे फलेंगे। दोनों काम में इनको जैसे कहते हैं ना फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, मनी ग्रोथ, आगे करियर ग्रोथ, वो चीज़ भी दिख रही है। तो ये चीज़ ये कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो ये इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब आगे बात करें तो ओवरऑल हाथ इनका जो है, देखिए सिर्फ समय का फेर, जैसे कभी कभी होता है जीवन में चीज़ों का डिले होना, कोशिशें बेकार हो जाना। और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो ये राहु क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा, देखिए अब देखिए देखने में कोई कहेगा खिड़की का चिन्ह है, खिड़की का चिन्ह नहीं है ये इस तरह का कट, ये कोशिशें का बेकार होना, ये देखिए कट्स, ये इस तरह की चीज़ें। तो और ये 2 भाग्य रेखा यानी किसी की हेल्प मिलते रहना जीवन में, लेकिन ये कट होना, इस तरह की चीज़ें। तो समय की दिक्कत आना, मस्तिष्क रेखा का डिस्टर्ब होना कि इंसान जैसे रातों की नींद उड़ जाना, इतनी परेशानी देखना, ऐसा लगता है कि मैं मतलब अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखूँ, कैसे मजबूती अपने अंदर लाऊं, इस तरह की चीज़ें। तो राहु ये बार बार परेशान करता है इनको। हरी मूंग की दाल जो होती है छिलके वाली, हर वेडनेसडे इनको 100 ग्राम मूंग की दाल दान करें, वो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कुछ उपाय मैंने इनको बताए, तो ये उपाय करें, इससे इन्हें बहुत लाभ होगा और जीवन संगनी ऐसी मिलेगी जो इनको बहुत सपोर्ट करेगी। और उसके आने से जीवन में जैसे होता ना कि एक ऐड ऑन होना, लक एकदम ब्लूम करने लगना, इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखती हैं। तो शादी के योग अगले 1.5 वर्ष में काफ़ी अच्छे हैं। शादी करना चाहते हैं तो इनके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, काफ़ी अच्छा योग है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें। और ये था इनका हैंड एनालिसिस। धन्यवाद।